Jai Jai Ram students, welcome back to my channel Nalanda Online Education. I am Hitesh and I am super excited about this topic prokaryotic unicellular organism. अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ये क्लास 9th का टॉपिक है बेटा। तो ए प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है बेटा? सिंगल सेल का होता है। ये एक ही सेल का बना होता है, खाली एक ही सेल का बना होता है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एक ही सेल से इंजेक्शन करेगा, डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, पूरा क्या करेगा? ये अपना खाना पीना जो भी है ये एक ही सेल से करेगा। ठीक है, तभी हम इसे कहते हैं यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा। अब इसके पास ऑर्गन तो होते नहीं है अपने, जैसे हमारे पास ऑर्गन होते हैं माउथ, ठीक है, स्टोमक, ये सब वगैरह। और क्या होता है इसके बाद? एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये एक सिंगल सेल का बना होता है। ठीक है, लैक ए ट्रू न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है? कमी होती है ट्रू न्यूक्लियस की। ठीक है, इसका पास अपना असली न्यूक्लियस नहीं होता। एंड किसकी कमी होती है? लैक एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। ठीक है बेटा, इसके पास क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। अब हम इसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल बना रखा है ना। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें ये बाहर की कवरिंग है, देखिए बेटा, इसकी बाहर की कवरिंग है, ये होती है कैप्सूल। ठीक है, और कैप्सूल के अंदर की लेयर होती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? जिसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। उसमें वो किस में होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है बेटा, लिक्विड टाइप में होता है सेल के अंदर। और इसके पास न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड में होगा। अभी बताते हैं, इसे देखते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? सेल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसमें सेल स्ट्रक्चर में कह रहा प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इंस्टीट्यूटेड द जेनेटिक मटेरियल। देखो न्यूक्लियस का काम क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के पास होता है न्यूक्लियस, ये रहा। लेकिन इसके पास नहीं होता, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? पेरेंट से डॉटर में, पेरेंट से क्या होता है? बच्चों में ट्रांसफर होती है। ठीक है, किससे? न्यूक्लियस की मदद से। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने एमीबा में बताया था एक बार, क्लास 10th में आता है एमीबा। तो न्यूक्लियस का काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे कि डीएनए, डाई डाई डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इंस्टीट्यूट द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बाद डीएनए इज प्रेजेंट इन द रीजन। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए किस रीजन में प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोइड में। अब देखो न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है ए रीजन विद इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा रीजन, प्रोकैरियोटिक सेल का ऐसा रीजन, इस प्रोकैरियोटिक सेल का ऐसा रीजन दैट कंटेन मोस्ट और ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ज्यादातर सारा मटेरियल, थोड़ा बहुत मटेरियल इसमें क्या आता है? इस प्लाज्मिड। किस फॉर्म में होगा? प्लाज्मिड की फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, इस प्लाज्मिड ए रीजन विद इन ए प्रोकैरियोटिक सेल दैट कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल जेनेटिक मटेरियल इस प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड की फॉर्म में होगा। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा? देखो ये रहा प्लाज्मिड इधर है। तो बेटा ये क्या होगा? गुच्छा सा जो टाइप है ना इसका, ये है न्यूक्लियोइड। इसे ये क्या कंटेन कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ठीक है, दे लैक, किसकी कमी होगी? नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की क्या होगी? इसमें कमी होगी। ठीक है, अब इसके सेल की साइज की बात कर देते हैं। ये पूरा सेल किस साइज का होता है? ठीक है, टिपिकली स्मॉलर देन द यूकोरियोटिक सेल। ये ज्यादातर यूकोरियोटिक सेल से स्मॉल ही होते हैं। दैट ए डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, कहाँ तक रेंज करेगा? 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर। 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर तक ये क्या होगा? इसका डायमीटर होता है, इतना छोटा होता है। इसे हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं इसे, प्रोकैरियोटिक सेल को। नेक्स्ट आता है जेनेटिक मटेरियल। अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें
तो उसमें क्या होगा, द जेनेटिक मटेरियल इज यूजुअली सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल लोकेटेड बोथ न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस रीजन। ठीक है बेटा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा इसमें, इसमें जेनेटिक मटेरियल इज यूजुअली सिंगल होगा, मतलब सिंगल एक वन ही क्रोमोसोम होगा, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर, लोकेटेड बोथ न्यूक्लियोइड में ही पाया जा सकता है जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस में ही पाया जा सकता है। ठीक है बेटा, सम प्रोकैरियोटिक में आल्सो हैव स्मॉल सर्कुलर पीसीस ऑफ डीएनए। इसके पास क्या होता, कुछ स्मॉल और सर्कुलर पीसीस होते हैं डीएनए के, उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है बेटा, देखो ये रहा यहाँ पे प्लाज्मिड, ये सर्कुलर है। ठीक है, कुछ होएगा थोड़ा बहुत की बात की जाए तो सेल वॉल में क्या होता है, मैनी प्रोकैरियोट्स हैव ए रिजिड सेल वॉल। इसके पास क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन की जो आउटसाइड होती है बेटा, ये क्या होती है, रिजिड होती है। प्रोवाइड क्या कराती है, ये रिजिड इसलिए होती है मतलब ठोस होती है, रिजिड का मतलब क्या होता है, ठोस। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट में इसे कैप्सूल की तरह ही रहने देगी, इसे मुलायम नहीं होने देगी। ठीक है, फ्लैजिलम एंड पेपिला में क्या करता है, प्रोकैरियोट है फ्लैजिलम ये रहा बेटा, फ्लैजिलम क्या करता है मूवमेंट, इसे क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा फ्लैजिलम। अब पिली क्या करेगा, पिली फॉर अटैचमेंट टू सरफेस एंड अदर सेल, किसी सरफेस से अटैच होना तो ये क्या करेगा, पिली या पीलस कह दो या पिली कह दो, ये करेगा सरफेस को अटैचमेंट होने के लिए सरफेस में क्या करेगा, मदद करेगा। और किसी सेल से अटैच होना तो ये क्या करेगा, उसमें मदद करेगा पिली। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन इज प्राइमरली एसेक्सुअल, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा जाएगा, एसेक्सुअल क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में भी क्या होगा, थ्रो बाइनरी फ्यूजन होगा इसके अंदर। ठीक है, वेयर वन सेल डिवाइड, अब बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, वन सेल डिवाइड होती है इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, इसमें से एक में से दो बनेंगी, डॉटर सेल बनेंगी। ठीक है ना, सम प्रोकैरियोट कैन एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड लाइक कंजुगेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।